हालेलुया। कितना साल? 300 साल। दुनिया में चर्च नहीं है, दुनिया में पास्टर नहीं है, दुनिया में विश्वासी नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है उस समय। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है। हमारे लिए पास्टर आए, रात को उठ के प्रार्थना करने के लिए, दिन में उठ के प्रार्थना करने के लिए, शाम को प्रार्थना करने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, फोन करने के लिए, क्या भाई किधर है, क्यों नहीं आया, उसको डांटने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके लिए उपवास करने के लिए पास्टर आए। लेकिन अब्राहम को कोई पास्टर नहीं था, ईसा को कोई पास्टर नहीं था, याकूब को कोई पास्टर नहीं था, एनोक को कोई पास्टर नहीं था, नूह को कोई पास्टर नहीं था। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर का संग चलता है। तो ये लोग को देखना है, ये गुणों को देखना है, ये कैसा चल पाया। दुनिया में भक्ति नाम का चीज नहीं है, भक्ति करने का पवन नहीं है, घर नहीं है, प्रार्थनालय नहीं है, फिर भी कैसा ये लोग भक्ति किया, फिर भी कैसा प्रभु का पसंद चाल चला, ये हमको देखना है प्यारो। हम बाइबल इसीलिए पढ़ता है कि लोग कैसा चला और चलने के द्वारा बेनिफिट क्या है, आशीष क्या है। हालेलुया। उसका बदला प्रभु ने क्या दिया। अब्राहम चला, हालेलुया, 100 साल में भी बालक को पैदा किया। ईसाक चला, 60 उम्र में छुड़वा बालक को जन्म दिया। हालेलुया। याकूब चला, 12 कोतर को जन्म दिया। हालेलुया। एनोक चला, 300 साल यीशु के साथ चला, किसी को बिना देखे कहीं रुकावट होएगा, रुकावट ही होएगा, क्योंकि उस समय कोई भक्ति पास्टर चर्च भविष्यद्वक्ता कोई नहीं है। उस समय कोई व्यक्ति प्रभु के साथ 300 साल चलता है, रुकावट होएगा, फिर भी वो चला। ऐसा चलने के द्वारा बेनिफिट क्या हुआ, वो मौत को चका नहीं है, जिंदा परमेश्वर उसको उठा के लेके गया। एक व्यक्ति हाँ जीवी स्वर्ग में जीवित है, जिंदा उठा के चला गया, ना जलाया गया ना दफनाया गया, जीवित उठ के स्वर्ग में जाके बैठा है एक व्यक्ति, उसका नाम एनोक। तो हमारा गुण क्या है, आखिर में हम इस कलीसिया में हमारा गवाही क्या है। क्या हम जाने के बाद पीछे कोई बोल सकता है ये व्यक्ति ऐसा था, इस कलीसिया के लिए एक मॉडर्न था, एक दृष्टांत था, एक गवाही था, इसने प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए इतना बड़ा कीमत चुकाया, इसलिए कलीसिया खड़ा करके। आज ये दुनिया में भी बहुत लोग देखते देश के लिए अपने आप को कुर्बान हो जाते, मर जाते। हम कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए क्या किया, हमारा गुण क्या है। हालेलुया। नूह के बारे में हम देखेगा तो परमेश्वर ने बोला ऐसे किया, ऐसा लिखा, परमेश्वर ने बोला वो ऐसे कर दिया। असंभव का बात परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर नूह से कह रहा है 300 हाथ लंबा है, 50 हाथ चौड़ा है, 30 हाथ ऊंचा है, तुझे जहाज बनाना है, खाने का काम है। और बाइबल में लिखा है उस जहाज को बना के तैयार करना में, हालेलुया, वचन सुनो, नहीं तो भूत तुम्हारा आंग में ही रहेगा। देखा ना, तो कहीं से भी आके घुस गया, तुम्हारा अंदर घुसेगा, फिर एक से छोड़ेगा एक अंदर आएगा, इसलिए तुम सही रहेगा, वो बाहर जाएगा वचन सुनने का। हालेलुया। इसलिए हम
बाहर भूत भगा क्या के घर में भी प्रार्थना करता है, नहीं तो उधर छोड़ देगा, हमारा बीवी बच्चे को पकड़ लेगा। उधर भगाया ना, आंखों से देखा मैंने। मेरे साथ रह के डायलॉग मारने लगा एक पास्टर, शैतान चैलेंज लगाया, रुका भी बोला, ये घर पे जा रहा है, उसका बेटा का अंदर घुस गया, इतना ही साल, इससे 2 साल बड़ा है। यहां से अंधेरी तक कोई डॉक्टर नहीं लिया, नाना वाटिका में भर्ती किया, एक इंजेक्शन 80,000 रुपया। आज से 10-12 साल का पहले की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आखिर में हमको पता चला ऐसा ऐसा, एक हफ्ता के बाद उधर जाके प्रार्थना किया तो परमेश्वर छुड़ा के बाहर लाया। उसके पास पैसा था, दिया, आप देगा एक इंजेक्शन मारने का 80,000 आपका बस में है तो प्रार्थना करो। बिना पैसा का चंगाई सिर्फ यीशु मसीह देता है। हालेलुया। चैलेंज लगाया, देख खून का उल्टी संडास करवाएगा, ऐसे किया उसको बच्चे को। या ये इधर ही एक विश्वासी को बोला, मेरे साथ छेड़खानी करता है, देख अभी खून का उल्टी करवाएगा। कंपनी में जाके उल्टी खून का किया, उधर से फोन आ रहा है, प्रार्थना किया, कम हुआ। दूसरा दिन हुआ, रोते घर पे आ गया, बैठ के उपास में बिठाया, पीर गया। शैतान का साथ, बिना यीशु का हथियार के बिना तुम हमला नहीं कर सकता है। बिना अभिषेक के द्वारा शैतान को तुम एड़ा देड़ा भी बोल नहीं सकता है। वो बहुत खतरनाक होता है, खूनी है, खूनी। वो खून करना वाला, वो घात करना वाला, चोरी करना वाला, गुंडा है वो। बाइबल में लिखा शैतान गुंडा है, डाकू है। डाकू गुंडा किसका दया करेगा? उसका अंदर दया नाम का चीज नहीं। यीशु का अंदर दया नाम का चीज है, उद्धार नाम का गुण है, चंगाई नाम का दया उसका अंदर है। इसलिए बराबर वचन में पावरफुल रह के शैतान को सामना करना है। हालेलुया। शैतान पैर के नीचे किधर है? जिसका सिर पे प्रभु का अभिषेक आए उसका पैर के नीचे शैतान। जिसका सिर पे प्रभु का अभिषेक नहीं है, शैतान पैर के नीचे नहीं रहेगा, सिर में रहेगा, सर को फाड़ेगा, सर को फाड़ेगा वो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के संग चलिए। 300 साल चला, शैतान कुछ नहीं कर पाया। 300 साल यीशु के संग चला, शैतान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो यीशु के संग चलता है। यीशु के संग चलने का मतलब पवित्र जिंदगी जीना है। यीशु के संग चलने का मतलब वचन को पालन करना है। पास्टर बोलेगा ये मत कर, तू नहीं करना है। पास्टर बोलेगा तू प्रार्थना कर, तू करना है। पास्टर बोलेगा अगले संडे तू टी शर्ट मत पहन, तू नहीं पहनना है, क्योंकि तुम्हारा अगुओं को अधीन रहो, क्योंकि उसको लिखा देना पड़ता है। क्यों? पास्टर तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, वो तुम्हारा भलाई के लिए दुआ करता है, तुम्हारा भलाई के लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारा भलाई के लिए तुमको सिखाता है, तो तुरंत उसको कैच करना है। पास्टर मुझसे कम से कम बोला तो सही, उसको प्यार है इसीलिए मुझसे बोलता है। वो मेरा दुश्मन नहीं। दुश्मन होता तो वो तुम्हारा अंदर सजा होवे, तुम परेशानी होवे, उसको देख के आनंद होवे। तुम्हारा साथ ऐसा कुछ धोखा नहीं होना, इसलिए पास्टर तुमको पहले डांटता है, तुम बदल जाओ। तुम्हारा रंग संग, बोलना, पहनना, खाना, हर चीज बदल जाओ। प्रभु का बेटा हो जाओ, प्रभु का हाथ में आ जाओ, प्रभु का हाथ में रहो तुम। हालेलुया। इसके लिए पास्टर बोलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बलि, आराधना, गीत, दान, भेंट सबसे बड़ा उसको आज्ञा को मानना है, उससे भी उत्तम है। आज्ञा को मानना उत्तम है। हम आज्ञा को मानता नहीं, प्रार्थना करके क्या करेगा? आज्ञा को मानता नहीं, स्तुति करके क्या करेगा? हमारा सामने कितना बड़ा गवाही है। हाँ, विश्वास नहीं। अब्राहम विश्वास नहीं है। अब्राहम पिताजी का नाम तेरा को मूर्ति बना के बिजनेस करता है, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है। उसके पास परमेश्वर जाके बोलता है, अब्राहम चल, मैं तुझे दूसरा देश में लेके जाना चाहता हूं। अरे प्रभु, तू हमारा परमेश्वर नहीं है, हम तो अलग ईश्वर को मानता है, तुम्हारा क्यों मानो? कुछ नहीं बोला, सीधा सुना और चला। इसलिए वो विश्वासियों को मूल पिता बना। आज हम बोलेंगे ऐसा मत करो,
वो सुनेगा? हालेलुया, नहीं सुनेगा। सुनिए, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। देखो आशीष आपके पीछे लगेगा। प्रभु आपसे प्यार करे। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि मुझे भी बपतिस्मा लेके 30 साल हो गया प्रभु में आके। कितना? तो और इतना सालों से अच्छा अच्छा रेवरेंड पक्का पास्टरों का सुनता हूं, सुन के रूम में जाके रोता हूं, गलती तो हुआ क्षमा कर। हालेलुया। हम लोग क्या सोचेगा, पास्टर हमको सुनाता है। सुनाता मतलब नहीं सुनेगा। नहीं सुनने का मतलब डॉक्टर जो गोली दिया वो आप खाया नहीं, डब्बा में डाल दिया। गोली नहीं खाने का मतलब बीमारी ठीक होने वाला नहीं, समस्या ठीक होने वाला नहीं, प्रॉब्लम दूर होने वाला नहीं। सुनने का सबसे बड़ा दवाई है। सुनने का मतलब सुन, आत्मिक बात सुनना, हमारा चरवा का बात सुनना, जो हमारे लिए कुटना टिकता है, वास्तव में टिकता है क्या? क्योंकि बाइबल बताता है तुम परखो तुम्हारा दास को, वो सही है गलत है। अगर सही है तो आप उसको सुनो, डबल आदर करो, ऐसा लिखा। कितना आदर? डबल आदर करो, क्योंकि वो प्रभु में चलता है, उसको तुम आदर करो। अभी तुम सुनता नहीं तो आदर करता है? सुनिए, आपको साथ भलाई होने वाला है। सुनने के द्वारा भलाई, नहीं सुनने के द्वारा हालेलुया साउल का राज दाऊद के ऊपर चला गया। नहीं सुनने के द्वारा, नहीं सुनने। बलि दाऊद भी कर रहा है, साउल भी करता है, लेकिन सबका काम अलग है। ये सामुएल का काम साउल करने लगा तो परमेश्वर उसका राजपद निकाल के दाऊद का हाथ में दे दिया। आज आपको आशीष को और किसको दे देगा? आज गवाही नहीं है आप, हम गवाही नहीं है, कारण हम अनसुनी करता है। सुनिए, सुनिए और प्रभु में ज्यादा कुटना ठीकिए, कुटना ठीकिए। अभी परसों भी एक पास्टर का, एक सीनियर पास्टर का हमारा देश का सुना, 70 साल का वो मारा है। कितना? 70 साल का पास्टर बोलता है तुम्हारा क्रिश्चियन तो जो भक्ति करता है वो कुटना में दिखना चाहिए, बोलता है। 70 साल का पास्टर कुटना में आके प्रार्थना करता है। 90 साल का दानिएल पास्टर, 90 साल उसको 20 साल लगभग था, तभी वो बेबीलोन में उसको उठा के लेके गया गुलामी बना के। 70 साल पूरा होने के बाद 21 साल उपास में बैठ के घुटना में प्रार्थना करता है। 90 साल में 21 दिन उपास में घुटना में आके प्रार्थना करता है। नया नियम में लूक पुस्तक में एक विधवा औरत 84 उम्र 84 उम्र तक रोज उपास और प्रार्थना करते थे। हम लोग क्या सीखता है? हमारी प्रार्थना क्या है? यहां की आवाज आप सुनिए, पवित्र आत्मा बात करता, आप सुनिए, ऐसे आप चलिए, परमेश्वर आपको भूज नहीं, सिर बनाएगा, नीचा नहीं, ऊंचा करेगा। ऐसे रेलवे गाड़ी गांव में जा रहा है, माँ बेटा का अंदर भूत आ गया। कन्याकुमारी जा रहा है, हम माँ बेटा का अंदर भूत आया, बेटा 17-18 साल का लड़का दौड़ के जाके उड़ी मारने जा रहा है ट्रेन से। उस दिन मैं नहीं रहेगा तो वो उड़ी मार देगा। वहां भी परमेश्वर प्रार्थना करने लगाया। अरे काय के डरता है? मेरा बच्चों को क्या बोला, मेरे को उससे ज्यादा, मैं हम लोग को दोनों, हमारा बच्चे से ज्यादा तीनों बच्चों से प्यार करता है। वो हर एक करता है, हर एक अपना नाती पोता से करता है। फिर भी हम क्या बोला, तेरा विश्वास आए तो नीचे डाल। हम रोने से ठीक नहीं होना वाला है, हम विश्वास करने से ठीक होना वाला है। हम बोझ उसको ऊपर डालने से ठीक होना वाला है, हम उसके संग चलने से ठीक होना वाला है। हालेलुया। रो के छाती में लगा कि अरे मेरा पोता को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ ही नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता है? मैं इसको ठीक कर सकता हूं? ठीक कर सकता हूं?
नहीं कर सकता है। तो मैं जिसको ऊपर मेरा भरोसा है, जो मेरे ऊपर सवारी है, जिसको मैं मानता हूं, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं, मेरी चंगाई नहीं, मेरी उद्धार नहीं। वो उद्धारकर्ता का सुनने के द्वारा वो चंगाई देगा, वही चंगाई है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगा। उसकी महिमा करो, और महिमा ऐसा करो, अपना आप को पवित्र हो जाइए, तन मन से, तन मन से, तन मन से है हमारा परमेश्वर कोई गुंडा नहीं है, वो बहुत प्यारा है। गले से लगाएगा बोलता, गुंडा गले से लगाएगा? ईश्वर के सामने कोई मनुष्य जा सकता है? नहीं जा सकता, लेकिन यीशु का गोद में जाके बैठ सकता है। इतना प्रेमी है, इसलिए हम लोग मनमानी भी करता है। मनमानी मत कीजिए, भय के साथ, भक्ति के साथ उसको पीछे चलिए। एनोक के समान हम कभी पाप में नहीं मरेंगे, हम ही रूपांतर होएंगे। एनोक का गवाही ये बताता है, हम 100% रूपांतर होएंगे। आज यीशु आएगा, हम मौत को ना चखेंगे। आज ही अभी यीशु आएगा, हम नहीं मरेंगे, हम ऐसे उठाए जाएंगे। ये बाइबल का गवाही है। ऐसा एनोक जिंदगी जिया, वो मौत को चखा नहीं, जिंदा उठा के चलाया गया। हमारा यीशु का आगम में हमारा जीवन इसी तरह रहेगा, तो हम मौत को नहीं चखेगा। हम ऐसे रूपांतर होके महिमा का ध्येय को पहनते हुए हमारा राजा का संग चल जाएगा। तुम प्रभु को मानने का मतलब क्या है? जल्दी मरे, यीशु आएगा तभी हम पहले जी उठे। यीशु आते तक हम नहीं मरे तो हम बदल जाए, हमारा रूपांतर हो जाए। रूपांतर होने का जिंदगी हमको जीना है। ये जिंदगी जो है अब्राहम जिया, ये जिंदगी जो है ईसाक जिया, ये जिंदगी जो है याकूब जिया, ये जिंदगी जो है हालेलुया एनोक जिया, ये जिंदगी जो है नूहा जिया। नूहा को परमेश्वर बोल रहा है, तू एक जहाज बना। आज के जैसा हथियार उस जमाना में नहीं है, ये कंप्यूटर का जमाना है। हालेलुया, आज सारा सुविधा है। आज तो एरोप्लेन में खड़ा रह के भी काट देता है, हेलीकॉप्टर में चलते चलते डूबना वाला को उठा लेता है। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। आज देखो किधर कुछ एक्सीडेंट हो जाता, पानी में डूब जाता है, वहां पर हेलीकॉप्टर चला जाता है, रस्सी डालता है, उसमें से उठा लेता है। आज का सुविधा उसी का सुविधा में बहुत फर्क है। फिर भी परमेश्वर बोलता है तू जहाज बना। हालेलुया, क्योंकि दुनिया को खत्म करने का पहले वो चर्च बनाना चाहता है, ताकि दोबारा जो लोक निर्माण होएगा वो पाप से बचने के लिए कोई दुआ करना वाला, कोई हालेलुया पवित्र परमेश्वर की आराधना करने की एक जगह हो जाए। और वो जहाज बनाने में 120 साल मेहनत किया। आज मैं आपको किसको बोलूंगा, कुछ मेहनत मत करो। मैंने बोला 10 दिन 10 घंटा प्रार्थना करने का, मेरे साथ बैठ जाओ, बोले कल से आ जाओ, बोला तो कोई आएगा? आएगा? वही हमको डॉक्टर बोलता है 15 दिन तुमको यहीं रहना पड़ेगा, 6 महीना दवाई खाना पड़ेगा, टंगड़ी ऊपर उठा के रहना पड़ेगा, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना है, बाहर जाना नहीं, सब सुनेगा, क्योंकि हमको जीना है। जीवित परमेश्वर का वचन बोलेगा तुम्हारा भलाई के लिए इस माहौल में, इस कंडीशन में तुम 10 दिन हमारे देश को बचाने के लिए, हमारा परिवार को बचाने के लिए, हमारा कलीसिया को उन्नति के लिए 10 घंटा हम प्रार्थना करो, बोले सुनेगा? नहीं सुनेगा। 120 साल एक शब्द सुना, 120 साल वही काम कर रहा है। सोचना, आप सोचिए ना, ये संभव है? एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, भगवान का घर में, परमेश्वर के घर में एक विश्वासी होने नाते 1 हफ्ता काम किया, समझ में आता है, ठीक है 1 हफ्ता हम काम कर लेंगे। 120 साल परमेश्वर का घर, उसका खुद का रहने का घर बनाना में
हालेलुया। वो बोल रहा है नीचे ऐसा होना है, ग्राउंड फ्लोर में ऐसा होना है, पहले माला ऐसा होना है, दूसरा माला ऐसा होना है, ऊपर का खिड़कियां ऐसा होना है। नूआ को रहने के लिए डिजाइन परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर रहने के लिए हमारे अंदर डिजाइन कैसा होना है। नूआ को रहने के लिए प्लस जंगल का जानवर उसका अंदर रहने के लिए वो डिजाइन बता रहा है, ऐसा ही बना, ऐसा ही बना। यीशु मसीह स्वयं अंदर रहने के लिए, परमेश्वर अंदर रहने के लिए घर कैसा होना चाहिए, ये घर को हम कैसा रखता है, ये घर को हम बनाता है क्या, या ये घर को हमेशा बनाने वाला को अंदर मौका देता है क्या। मौका कब देता है, जब हम उसका आज्ञा को मानते हैं। मौका तब हम देता है हम उसका आज्ञा को मानते हैं। 120 साल में कितना बार उसका हाथ में हथौड़ा मारा होगा, कितना बार गिल्ला लगा होगा, कितना बार उसको ऊपर हाथ पैर में इतना बड़ा बड़ा लकड़ी गिरा होगा, कितना बार शॉट आया होगा, कितना बार खून आया होगा, कितना बार छकम आया होगा। हालेलुया। और वो जमाना में आज के जैसा नहीं है, तुरंत पानी से धो, तेल डालो, पूरा कपड़ा से लिपट दो, वही दवा है। ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। आज के जैसा तुरंत उठा के लेके जाओ, कचरा पिचरा पस निकालने के लिए लिक्विड को डालता है, वो उबलते हुए बाहर आ जाता है, कापूस से पोंछता है, 2 बार पोंछता है, फिर कापूस में दवा डालता है और उसमें रख के बांधता है, फिर ऊपर बांधता है, 4-4 पट्टी बांध के उसको पता भी नहीं चलता, दवाई का भी दर्द मालूम नहीं पड़ता है, इतना क्लियर बांध के दे देता है। लेकिन वो उस जमाने में ऐसा नहीं, इधर एक लकड़ी, इधर एक लकड़ी, इधर एक लकड़ी, चारों तरफ लकड़ी लेके रस्सी से कपड़ा से बांधने का टाइट। हमारे जमाने में हमने आंखों से देखा कि इसका हाथ टूटा, तेल डालेगा, कपड़ा सफेद कपड़ा लेगा, उसमें डुबाएगा, क्या करेगा, टाइट बांधेगा। हालेलुया। ये जमाने के जैसे ऑपरेशन पर कुछ भी नहीं, तो कितना बार उसका हाथ पैर में चोट आया होगा। अरे यार कितना बड़ा काम, कितना मुसीबत है ये ठीक कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा। ये 120 साल में 4 पीढ़ी चला जाएगा, इतना टाइम तक वो परमेश्वर का सेवा करता है। हाँ, हम लोग ट्रम्प बजा बोला, हाँ, इन्वर्टर में पानी डाला बोला तो सो के 8 बजे आता, 10 बजे आता हम लोग। ऐसा सोचो, मेरे को कोई काम प्रभु जल्दी देवे, कब देवे, मैं जाऊं यीशु का काम करो, इसमें रहना है। येसा को परमेश्वर बोलता कौन जाएगा, बोलता मैं ही जाएगा, है ना। ऐसा ऐसे अध्याय में हम लोग 7-8 में देखता है, ये लोग, ये कठोर लोग है, इसके बीच में कौन मेरा सेवा करने जाएगा, मैं जाएगा। वो सोचा है नहीं, कौन जाएगा, मैं जाएगा, कौन जाएगा। अभी क्या बोलूं, थोड़ा सोचूं, मम्मी पापा से पूछ लो, औरत से पूछ लो, गांव से पूछ लो, घर वाले से पूछ लो। अभी हम लोग बपतिस्मा ले भाई बोला तो क्या सोचता है, मेरा बाप से पूछूं, मेरा बीवी से पूछूं, हाँ, मेरा पत्नी से पूछूं। लेकिन येसा को परमेश्वर पूछा, मेरा काम के लिए कौन जाएगा, मैं जाएगा। और उधर क्या होएगा, जान भी जा सकता है, जान भी, सेवा में जान भी जाएगा। निंदा तो 100% होएगा ही होएगा, जान बच गया तो बड़ी बात है। कुत्ता भी निंदा करेगा, अच्छा लोग निंदा करना तो अच्छी बात है, हालेलुया। फिर भी वो बोल रहा मैं जाऊं, फिर भी वो बोल रहा मैं जाऊं। आप ये तैयार में रहिए, कब प्रभु, कब पास्टर, कभी मेरे को काम देवे, मैं वो काम करूं, कम से कम मेरा नसीब में वो तो करूं। तैयार रहना है, तैयार रहना है, हालेलुया, तैयार रहना है। ये तैयार था, ये लोग का गुण है, ये लोग सब स्वर्ग में चला गया। हमारा गुण कैसा है,
सारा दुनिया पाप कर रहा है, पुरुष को पुरुष व्यभिचार कर रहा है, स्त्री के स्त्री व्यभिचार कर रहा है, जानवर के साथ व्यभिचार करता है, पाप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, टाका डाल रहा है। परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया, मनुष्य को बना के पछतारा बोलता है। देख रहा है एक व्यक्ति आए, वो एक व्यक्ति को बचाने के लिए, आपको पता है 120 साल पलटा लेना है, पलटा लेना है, क्रोध आया खत्म करना है, क्रोध आया मारना है, मिठा देना है, मिठा दूंगा बोलता है। इतना जल जलाट में आने के बाद भी एक व्यक्ति को बचाने के लिए 120 साल परमेश्वर इंतजार किया। 120 साल। क्या आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आपको भी इसको वजह से वो इंतजार कर रहा है, मेरा बेटी मेरा बेटा बदल जाएगा, इसको बचाना है, इसको मुझे बचाना है, इसको मुझे रक्षा करना है, इसको मेरा राज के लिए लेके जाना है। आज आप नसीब वाला देखो कैसा वचन सुन रहा है। आधा कलिशा काली है, लोग आया नहीं, कोई पाना से आने का तो आ सकता था, पाना है। अगर डॉक्टर से अपार्टमेंट लिया, आप आगे ले मेरा 25 तारीख को क्या 26 तारीख को जाएगा, पारी साहब को रुकाएगा, आप जाएगा, आप जाएगा। एक प्रॉपर्टी ले रहा है, रजिस्टर ऑफिस में आपका अपार्टमेंट टाइम दिया, अगले महीना 17 तारीख बारिश से आ रहा है कुछ, क्या आप वो रजिस्टर कैंसिल करेगा? आप जाएगा, आप जाएगा। हर काम के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम से बारिश भी रुका देते हैं, बारिश रुका देते हैं, लेट पास ट्रेन रुका देते हैं, म्युनिसिपालिटी पानी नहीं आए तो रुका देते हैं आपको। हालेलुया। कई बार मैं भाईंदर से सेवा करने का आने टाइम कई बार स्टेशन से संतोष भवन हम चल के आता था, जाने के टाइम भी रिचा नहीं, आज यहां तक रिचा मिलता, बहुत बदल गया। पहले से 75% आगे निकल गया। नहीं तो इतना टाइम संतोष भवन में एक रिचा नहीं, ये तो छोड़ो, ये तो कपुरसाना एरिया। दोपहर के 1 बजे 15 साल का पहले दान बाग में खड़ा रहेगा तो डर लगेगा, कोई नहीं आएगा, वन वे। हालेलुया। हम चलते थे संतोष भवन से यहां तक, हाईवे तक चल के जाके नोटिस बांटा हमने ये एरिया में 1 लाख नोटिस बांटा होगा। हालेलुया। कन्याकुमारी से नोटिस उठा के लाएगा, खुद का सूटकेस उठाने के लिए हम लोग को कंडा लाता है। मैं कन्याकुमारी से नोटिस बॉक्स भर के लेके आता था। चलना है हमको, आगे बढ़ना है। इतना करने के बाद इतना ही लोग है, नहीं करेगा तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि सच्चाई में बहुत कम लोग चलता है, सच्चाई को बहुत कम लोग पसंद करता है, पाप को सब पसंद करता है। हालेलुया। 120 साल अपना उद्धार के लिए, अपना बचाव के लिए वो मेहनत कर रहा है। और इसी बेटा का दुनिया में एक व्यक्ति पवित्र अगर का परमेश्वर देखा तो 120 साल वो इंतजार कर रहा है। आप ज्यादा परमेश्वर को इंतजार मत करवाइए, आप तुरंत मन फिरिए, तुरंत प्रभु का अंदर आने के लिए, वास करने के लिए खोल के दीजिए, मौका मत दीजिए। 120 साल 10 साल ऐसा मौका मत, तुरंत ऐसा बोला कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। ऐसे कौन बपतिस्मा लेगा, मैं लेगा। कौन अभिषेक पाएगा, मैं पाएगा। कौन यीशु की सेवा के लिए जाएगा, मैं जाएगा। भैया तकलीफ होएगा, यीशु के लिए मरने भी तैयार है, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर पेदुरु को बारे में बोलता है। हालेलुया। 16 अध्याय में हम जाके देखेंगे तो 16 से आगे 20 तक देखेगा तो इसको ऊपर मेरा घर को बनाएगा, मेरा कलीसिया इसको ऊपर बनाएगा। परमेश्वर इसको ऊपर कलीसिया बनाएगा बोलने के बाद, हालेलुया, मत्ती हालेलुया 16 अध्याय में परमेश्वर बोलते है इसको ऊपर कलीसिया बनाएगा। 26 अध्याय में वो बोलता है मैं इसको जानता नहीं है।
16 अध्याय में यीशु बोलता मैं इसको ऊपर चर्च बनाएगा। 26 अध्याय 70 में वो बोल रहा है मैं इसको जानता नहीं। 73 में मैं जानता नहीं है। 74 में सत्यानाश है पुरुष को। कौन है ये? नाक में थंगा नहीं लगाया, यीशु को जानते, यीशु जानता। उन लोग बोलता है तुम यीशु का जैसे बात करता है, विश्वासी का बात करता है, तुम उसमें का एक व्यक्ति है, तुम कुछ भी बोलो मैं उसको नहीं जानता बोल दिया। फिर भी यीशु मसीह उसी के ऊपर कलीसिया बांधा। फिर भी यीशु मसीह उसी के ऊपर कलीसिया बांधा और पतरस गवाह है। हालेलुया। यीशु मसीह का अपना राज्य में काम करने के लिए पढ़े लिखे गवाह से कोई मतलब नहीं है। समर्पित करने वाला चाहिए, जाना वाला चाहिए। यशायाह का समान मैं जा रहा हूं। हालेलुया। नूह का समान वो जे बोला वैसा ही कर दिया, वैसा ही कर दिया लिखा। हालेलुया। वैसे ही कर दिया। अब्राहम चल, ऐसे ही चला, चल बोला तो चला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक बोलता तेरे किधर शादी करना है, कौन सा लड़की से शादी करना है। इसहाक उसको प्रार्थना करके भेजता है। याकूब जिसको वो बोला पिताजी उसी लड़की से शादी किया। इब्राहिम अपना नौकर को बोलता है मेरा बेटा को फलाना जगह में जाके लड़की ढूंढ के ला। जैसे अब्राहम का वही लड़की से ईसा की शादी किया। आज हम लोग माँ बाप बोलेगा तो बच्चे बोलेगा तुमको शादी करने का, हमको करने का। अरे हम शादी करवाया तो लड़की को ढूंढ के लाएगा, तू बंदर को ढूंढ के लाएगा। तेरे को लड़की बंदर एक ही समझ में आता है। अगर बंदर क्या करेगा, सर में बैठ के क्या करेगा, नोचेगा, बाल खींचेगा, फिर तू उसको छोड़ के भागेगा। इसलिए माँ बाप का बात सुन, इसलिए पास्टर का सुन। मैं एक बात आपको बोलता हूं, माँ बाप का सुने नहीं सुने, तुम्हारा अगुआ को सुनना, वो आत्मा में आए। तुम्हारा परमेश्वर को सुनना, तुम्हारा भलाई होएगा। वचन को सुनना, तुम्हारा भलाई होएगा। ना मत बोलना, ना बोलना, तुम आशीष को ठुकराना है। आम बोलना थोड़ा कष्ट हो सकता है, यही है, आगे जाके तुमको आशीष है। हालेलुया। आगे तुमको आशीष है। घुटना में आ बेटा, तकलीफ है, घुटना में आ रहे, दर्द होएगा। क्या होएगा? दर्द होएगा। लेकिन मैं आपको एक बात, बहुत सीरियस बात बताता हूं। हमारा तमिलनाडु का थॉमस राज करके एक पास्टर है, थॉमस राज। थॉमस राज दूसरा क्लास पास है। कितना कितना? दूसरा क्लास पास है। वो किराना का दुकान में काम करता था, खाने का वांदा था, बहुत परेशानी है। उस समय एक पास्टर सुंदरम करके उसको मिला। सुंदरम पास्टर को तमिलनाडु में सोसरिच है। कितना? सोसरिच, बहुत सीनियर पास्टर है। 3 बजे उठ के प्रार्थना करने वाला बोलता है। 52 साल सेवा किया। 52 साल में संडे के दिन अपना चर्च छोड़ के कहीं नहीं रहता, बाकी सारा दुनिया घुमा। वो बोलता मैं सोमवार को जाऊंगा, शनिवार को मेरा चर्च में आना है, तो ही मैं आता हूं। डिसिप्लिन, निर्णय, इसको बोलता है निर्णय। मेरे सरवा है, मेरा भेड़ है, मैं सरवा है, मेरा पेड़ का रखवाली मुझे करना है। मैं कहीं भी जाऊं, संडे के दिन मेरा भेड़ों को मुझे देखना है। मैं कहीं भी जाऊं, शनिवार को रात को मेरा भेड़ों के लिए मैं घुटना टेकना है। वो पास्टर का चेले थॉमस राज अभी सेवक करने के लिए बलाना जगह में भेजता है ये पास्टर। तो उसका एक गिफ्ट दिया, इधर दे सुनिए। थॉमस राज को पास्टर सुंदरम गिफ्ट दिया, एक पार्सल। और पार्सल बोला तो ऊपर 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 50 पैकिंग किया हुआ है, खोलते जा रहे। पार्सल बोला तो वो गोभी है ना, गोभी के सिल्का कैसा, एक निकालेगा तो एक आएगा, एक निकालेगा तो दूसरा, ऐसे खोलते जा रहा है, दूसरा आ रहा है, खोलते जा रहा है, तीसरा आ रहा है, खोलते जा रहा है, चौथा आ रहा है।
आखिर में लास्ट में एक चिल्का चमड़ा मिला, मतलब घुटना में कर करके उसमें कुछ कड़क हो गया ना, उसे थोड़ा पाड़ के पार्सल करके दे दिया। यही तेरे लिए गिफ्ट है, किसी से मांगना नहीं। औरत टीचर है। औरत कौन है? टीचर। पास्टर कितना पास है? दूसरी पास्टर का साथ एक टीचर शादी करेगी? हमारा बच्चा लोग करेगा? हमारा बच्चा लोग हमारा बराबर जो पाप करता वो चाहिए बोलेगा। यीशु में चलता वो नहीं मांगेगा। वो पास्टर दूसरा पास है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो टीचर है, ये पास्टर चर्च में जा रहा है, इनके जीवन को देख रहा है। शादी हो तो मेरे को ऐसा आदमी के साथ मेरा शादी होना है, क्योंकि ये दूसरा पास जरूर है, लेकिन ये परमेश्वर में भरपूर है, प्रभु में भरपूर है। मेरे को यही आदमी से शादी करना है। और उससे शादी किया, आखिरी तक सेवा में टीचर दूसरी पास पास्टर के साथ तन मन से साथ दिया। सेवा चला। वो कह रहा है मेरा पास्टर घुटना रहते रहते चमड़ा कड़क हो गया, उसमें से एक हालेलुया निकाल के मेरे को पार्सल दिया। वो बोला तू भी घुटना टीक और प्रभु से मांग। मैंने हर जरूरत के समय घुटना में आके प्रार्थना करते करते सेवा करते। तीन बेटा है, 3 बेटियां है, तीनों बेटा पास्टर है, तीनों बेटी पास्टर है, तीनों बहू पास्टर है, तीनों दामद पास्टर है, ये थॉमस राज पास्टर है। घर सिंहासन हो गया पृथ्वी में। वो बोलता है मेरा घर सिंहासन है। और बोलता है चेन्नई में 120 करोड़ का चर्च बनाया, 2 क्लास पास पास्टर थॉमस राज पास्टर। अभी बताइए सेवा करने के लिए पढ़ाई चाहिए, घुटना चाहिए? आशीष पाने के लिए पढ़ाई चाहिए, पैसा चाहिए, घुटना चाहिए? विश्वासी के लिए क्या चाहिए? घुटना चाहिए। घुटना में आइए, करना वाला करेगा, उसके ऊपर नम्रता से भाई के साथ प्रार्थना कीजिए। असंभव को संभव करेगा यीशु मसीह, असंभव को संभव करेगा। दूसरा पास पास्टर 120 करोड़ का चर्च बनाना सोच सकता है? सोच सकता हूं? 120 करोड़ पैसा दे दे तो कई महीना लग जाएगा हमको किन्ना में। दूसरा पास पास्टर का पास 120 करोड़ का चर्च, उसका पहले 2-3 है, अभी रिसेंट अभी हालेलुया गए साल में वो बांधा 120 साल का 20 करोड़ का। हालेलुया। वो हर जगह में बोलता है घुटना में, पास्टर घुटना में आना है, पास्टर का बीवी घुटना में आना है, पास्टर का बच्चे घुटना में आना है, पास्टर का चेले हालेलुया घुटना में आना है, पास्टर का भेड़ घुटना में आना है। वो कलीसिया आशीष को ओर बढ़ेगा, वो कलीसिया गवाही को ओर बढ़ेगा, वो कलीसिया को कोई रुका नहीं सकता है। गवाही बनिए, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ये लोग सब आशीष पाए, जीवन पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है नहीं करता है? हालेलुया। ऐसा एक समान आपका आवाज आ रहा तो कौन वहीं जाएगा? कौन बपतिस्मा वहीं लेगा? सोचो मत गलत काम करने के लिए। अभी मुझे दारू पीना है, क्या पीना है? कभी नहीं पीता हूं, आज पीना दोस्तों के साथ। हालेलुया। अभी दोस्तों के साथ पीना है। मैं फोन लगाता हूं, हेलो, औरत ने फोन उठा रही है या बेटा बेटी उठा रही है, आज मैं किधर आए, आज मुझे दारू पीना है। पूछेगा? ये पूछेगा तो बीवी हाँ बोलेगी? या मेरा पप्पा है, मेरा शादी हुआ नहीं, लड़का है, मैं किधर गए, दोस्त लोग के साथ मुझे पीना है, खाना है, एंजॉय करना है। पिताजी मुझे मन लग रहा है आज दारू पीना है। पिताजी से पूछेगा? पिताजी एक लड़की मेरा आंखी में आए सिमसोन के समान। पिताजी माँ क्या बोला? ठीक है बेटा, तेरा पसंद है, कर ले बोला? नहीं बोला। उसका मम्मी बोली नहीं, तू विश्वासी है, वो अविश्वासी है, तू अभिषेक पाया, वो अभिषेक पाया नहीं, मेल नहीं बैठेगा। फिगर अभिषेक पाया और व्यक्ति से शादी किया,
तुम्हारा अभिषेक को काटेगा। तुम्हारा अभिषेक को क्या करेगा? काटा नहीं काटा? सिमसोन का अभिषेक को क्या किया? काट दी वो। तुम बोलेगा मैं उसको लाएगा। तू यहां बैठ के प्रार्थना नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, उधर जाके क्या करेगा? हाँ? जब तू प्रभु साथ है तब तू गिर गया, तू प्रभु साथ छोड़ दिया तेरा, तू कैसे जीतेगा? आज ऐसे ऐसे विश्वासी बच्चों को शैतान बुद्धि को अंधा करता है। इसलिए प्रभु का काम के लिए तुरंत तैयार हो जाए, चाहे 100 साल लगे तो भी आप घर बनाएगा, तो भी आप घर बनाएगा। चाहे 40 दिन आपका विरोध बारिश गिरे, 40 रात 40 दिन, वो आपको डूब नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा जहाज बना के आपको दे दिया। 40 दिन नहीं, 40 साल बारिश करेगा तो भी वो डूबना वाला नहीं, क्योंकि वो जो लकड़ी जो है वो पानी में ही मजबूत होता है। हालेलुया। वो पानी में ही मजबूत होता है। जितना पानी करेगा उतना वो उसका लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि नूह अपना दिमाग से नहीं बनाया। परमेश्वर बोलता है कोबेर पेड़ को काट के लेके आ। वो परमेश्वर बोलता है ये पेड़ के अंदर ये गुण है, क्योंकि पेड़ को रचना वाला कौन है? परमेश्वर है। रचना वाला गुण डालता है, ताकत डालता है, मजबूती डालता है। वो बोलता है इससे तू बना, इससे तू बना, तो ये जहाज मजबूत रहेगा। वैसे आप मजबूत रहने के लिए कौन सा कलीसिया का वचन सुनता है? कौन सा पास्टर का वचन सुनता है? सुनता तो सुनता, कौन सा मन से सुनता है? कैसा प्रार्थना करता तो कैसा करता है? भय से करता है, भक्ति से करता है, नम्रता से करता है? प्रार्थना के भी एक निर्णय होना। आप इधर देखिए, एक कंडा मुझे करना तो करना है, 2 कंडा मुझे करना तो करना है, घुटना में आके करना तो करना है, उपवास में आके करना तो करना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके मुझे करना तो करना है। ये सब डिसिप्लिन है, ये सब निर्णय है। निर्णय में पक्का होना है। इसके बीच में कोई फोन किया, आप उठा के चला गया, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका फोन कवरेज एरिया का पार हो जाएगा। प्रभु का आपका कनेक्शन टूट जाएगा। टूटना नहीं, टूटने के द्वारा शैतान नहीं जाता है, टूटने के द्वारा बीमारी नहीं जाता है, क्योंकि शैतान जाने से पहले प्रार्थना कट हो गया। जवाब मिलने से पहले हालेलुया प्रार्थना रुक गया। इसलिए हमको रिजल्ट मिला जब तक हम घुटना युद्ध करना है, विश्वास का युद्ध करना है, प्रार्थना का युद्ध करना है, हालेलुया उपवास का युद्ध करना है, वचन को पढ़ने का युद्ध करना है, वचन को पढ़ना है। ना जाने कहां कहां तू लिखता है, बाइबल बोलता है मैं याकूब है, मैं यहोवा का हूं। हमारा हृदय में, अंग में, हर जगह में वचन से भरपूर रहना है, सच्चाई से भरपूर रहना है, हमारा निर्णय पक्का रहना है, मत डर। परमेश्वर का वचन बोलता है रोमियो पुस्तक 8 में हालेलुया 15-16 में, तुम डर का आत्मा नहीं पाया, तुम डैड पिताजी अप्पा पुकारने का अधिकार, पुत्र का स्वतंत्रता दिया। तुम डरते हैं? कौन सा अभिषेक है? हालेलुया। पिताजी का देने का रेस्पेक्ट, पिताजी का देने का इज्जत, मान सम्मान ऐसे दीजिए, वो दिल को आजमाएगा कितना प्यार है। मेरे को प्यार करता तो कितना इज्जत के साथ प्यार करता है, कितना मोहब्बत के साथ प्यार करता है। अगर खाना देता है तो दिल से स्वादिष्ट के साथ दीजिए। हालेलुया। तो हम लोग को कुछ इन लोगों द्वारा सीखने ही मिल रहा है। और नया एक वचन देखेंगे, टाइम हो गया। हालेलुया। समय आए, हो गया। हालेलुया। हम समय आए तो बंद करेंगे, सुनेंगे 2 मिनट और क्या है। जीवित परमेश्वर को लेके जाने का। खाली आया तो खाली नहीं जाना है, आया खाली जाने का आशीष के साथ जाना है। हालेलुया। आया दुखी के साथ, जाने के टाइम आप खुशी में जाना, आनंद के साथ जाना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति पुस्तक में जेनेसिस 49 और 22 वर्ड 22 से 24 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 49 क्या बोलता, 50 में कम। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, बलवंत लता की एक शाखा है। हाँ, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। बलवंत ताका, ये बलवंत ताकलता है, ये फल देने वाला ताका है, ये पलाई करने वाला ताका है, ये लोगों के लिए भोजन देने वाला एक व्यक्ति है। इसके लिए लोग बोलता है ये यीशु मसीह का समान यूसुफ इस्राएली लोग को मिस्री देश में 7 साल अकाल में भोजन तैयार करने के लिए गया। ये अपना परिवार को भोजन से तृप्त करने वाला व्यक्ति है। ये अपना परिवार को 7 साल अकाल में भी जिंदगी देने वाला व्यक्ति है, जीवन देने वाला व्यक्ति है, तसल्ली देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यहां देखिए, प्रभु यीशु मसीह चूली पे चढ़ के ये पिता इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह को $30 को बेचने वाला को, चूली पे चढ़ाने वाला को यीशु मसीह क्षमा कर रहा है। यूसुफ भी सेम। हालेलुया। 20 अध्याय में उसको मर्डर करने के लिए सोचता है, 20 वचन में। 22 में हालेलुया उसको गड्ढे में डालने के लिए सोच रहा है। 24 में गड्ढे में डालता है। 28 में मिस्र देश में जाने वाले लोगों को जाने के रास्ता में, ये 38 अध्याय में हालेलुया ये वजह क्या कर रहा है, बाहर निकाल के $30 को बेच डाला। ये लोग लेके जाके इजिप्ट देश राजा को बेच डाला। 2 जगह में यूसुफ को बेच डाला। अभी उधर वो रह रहा है और ऐसा समय आ गया, उसके बारे में बताने का टॉपिक नहीं है, वो राजा बन गया। हालेलुया। राजा बन गया। देश अकाल आने से पहले 7 साल इतना भरपूर अनाज तैयार हो रहा है। सब छोटे गुड़ोन को बड़ा तोड़ के बड़ा बना के सारे गुड़ोन में चावल गेहूं चीजों से अनाज से भर दिया भरपूर। अभी सारा देश में अकाल आया। इस्राएल लोग वहां यहां जाके भोजन ला रहा है। याकूब बोल रहा है, अरे सब लोग खाना पीना ला रहा है, तुम लोग बैठ के क्या कर रहा है? मैंने सुना इजिप्ट देश में बहुत भोजन आए, जाओ उधर कुछ पैसा दे के लेके आओ। तो ये गहरा बैठा भोजन लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। हालेलुया। 10 लोग एक छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। जा रहा है, जाके लेके आ रहा है, फिर जा रहा है लेके आ रहा है, फिर जा रहा है लेके आ रहा है। हालेलुया। वो भाई ने बोला, भैया जिस भाई को तूने बेच डाला वही भाई मैं है। आप लोग मत डरो, मैं इजिप्ट देश का राजा हूं। जाऊं तुम लोग को खत्म कर सकूं, जाऊं उमर गैस में डाल सकूं, जाऊं भूखा रख सकूं, जाऊं जैसे दानियल को सिंह का अंदर डाल दिया वैसे मैं डाल दूं। मेरे को सारा अधिकार है, क्योंकि इजिप्ट देश का राजा मेरे को इतना अधिकार दे दिया, इतना अधिकार दे दिया, सिर्फ उसका बीवी छोड़ के मैं सबको सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर आपको रखवाली करने के लिए, आपको भोजन देने के लिए, आप लोगों को संभालने के लिए मुझे पहले ही बेचा। तुम जाओ अपना पिताजी को लेके आओ, अपना खानदान के लेके आओ। मैं इजिप्ट देश में एक देश ही दे देता हूं, वहां तुम लोग रह सकता है। हालेलुया। ये ताकलता है।
ये फलना वाला ताकलता है, ये फल फूलना वाला ताकलता है, ये फल देने वाला ताकलता है, ये ताकतवर व्यक्ति है, ये सहन शक्ति व्यक्ति है, ये मेसिया का स्वरूप है, ये यीशु का दृष्टांत है। हालेलुया। मेसिया आने के पहले पहले आया हुआ मेसिया ये, जो यीशु मसीह जो दुख उठाया वो दुख यूसुफ उठाया, इस्राएली के लिए, लोग के लिए, खाना देने के लिए, उनको संभालने के लिए। हालेलुया। जेल में रहा, बहुत उसको दुख उठाया, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, दर्शन को पूरा करने वाला आदमी है। हालेलुया। 39 में उस देश का रानी उसको गलत काम करने लगाती है, वो नहीं किया तो उसको जेल में डाल दिया। वहां पर 7 से लेके हम देखेगा तो हालेलुया 39 में यूसुफ को इजिप्त राजा उसका औरत का बात सुन के जेल में डाल दिया। हालेलुया। जेल में डालने के बाद भी वो प्रभु का चाल चलता है, जेल में डालने के बाद भी प्रभु को महिमा करता है। और वचन में लिखा प्रभु उनका साथ था। हम कैसे, हमारा जीवन कैसे, यूसुफ का गुण हमारे अंदर आए, याकूब का गुण हमारे अंदर आए, ईसा का गुण हमारे अंदर आए, इब्राहिम का गुण हमारे अंदर आए, नूह का गुण हमारे अंदर आए, येनो का गुण हमारे अंदर आए। किसका गुण आए? ये सब नंबर 1 है, नंबर 1 है। 50 गुण आए, अभी 5वां गुण में पहुंचा मैं, वो भी 3-4 दिन से। गुण बहुत अनमोल है। हालेलुया। ये प्रभु से पाया हुआ गुण है, ये प्रभु यीशु मसीह का सेरेक्स है। यीशु ओरिजिनल है, ये सेरेक्स है, यीशु से सिखाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हमारा अंदर ये गुण होना प्यारो, प्रार्थना में, चाल चलन में, आज्ञाकारी में, सुनना में। नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा बोला तो वहां आप फेल हो गया। कहां लिखा ऐसा? आप क्वेश्चन किया, उधर ही आप फेल है। बहुत लोग बोलते कहां लिखा है? ये उसी के लिए लिखा है। तेरा पास बात आया ना, तेरे पास या परमेश्वर बात किया, या दर्शन में बात हुआ, या वचन का समय परमेश्वर किसी के द्वारा बात किया, तुम्हारा पास बात आया, तुम सुनो, तुम सवाल मत करो। 50 बार बाइबल पढ़ने के बाद भी उसका अंदर है, बाइबल पढ़ने वाला का अंदर कमी ही रहता है। इतना परिपूर्ण है बाइबल है, तुम कहां सवाल करने चला? एक पास्टर 200 बार बाइबल पढ़ा बोलता है, क्यों? 200 बार पढ़ने के समय भी उसको कुछ नया रेवलेशन मिला तब पढ़ता वो। इसलिए मैं ये नहीं सोच सकता मैं इतना पढ़ लिया, मैं 2 महीना में एक बार पढ़ लिया तो। हालेलुया। एक दिन में पढ़ने वाला पास्टर आए, पूरा वचन को आंखें बंद करके बोलने वाला पास्टर आए। हालेलुया। 48 घंटे में एक पास्टर आंखें बंद करके पूरा बाइबल को बोल दिया, ऐसा भी आए। इसका यह नहीं तुम प्रभु को तुम पढ़ा, बस याद रखा, चलना अलग है, सुनना अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सुनना है प्यारो, हमको आज्ञाकारी बनना है, हम प्रभु को महिमा करना है, प्रभु का चाल चलना है, आत्मा का चाल चलना है। जितने आत्मा का चाल चलता है वही परमेश्वर का है पुत्र। ऐसा रोमी 8 में 16 वचन में लिखा, हम पुत्र पुत्री का तब बनता है हम उसका आज्ञा मानता है, तभी जानता तब नहीं, पढ़ता तभी भी नहीं।
उसमें आज्ञा में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा मन, हमारा शरीर कभी कभी मानता नहीं। मानना है, समर्पित करना है, समर्पित करना है, समर्पित करना है, समर्पित करना है। यीशु के लिए छोड़ने का चीज को छोड़ दो, उस जगह में यीशु को रख दो। हालेलुया। उस जगह में यीशु को रख लो, परमेश्वर गले से लगाएगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। आगे बढ़ना, टाइम खत्म हो गया। चलेगा क्या तेरा? नहीं तो बंद कर दे। हालेलुया। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़ गए। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब की उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा क्या हुआ? फुर्तीले हुए। हालेलुया। फुर्तीले होएगा। शक्तिमान का हाथ में रहना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में रहने के द्वारा। 45 अध्याय में 11 वचन पढ़ो। 45 में 11। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, उनमें से वही तेरा पालन पोषण करूंगा। बोलता है और 5 साल अकाल आए, 2 साल कैसा भी निकल गया, 5 साल पूरा इस्राएली को मैं पाल पोछ करूंगा, बोलता है। कौन? यूसुफ। हालेलुया। बेच दिया गया, उसको गड्ढे में डाल दिया गया, दूसरा इजिप्ट राजा को पास भेज दिया गया, चौथा बार जेल में डाल दिया गया। फिर भी वो प्रभु में बने रहने के द्वारा इजिप्ट देश का राजा बन के अपना ही परिवार को क्या कर रहा है? पाल पोछ कर रहा है, खिला रहा है। और ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं सो भूखे मरे। हालेलुया। 47 में 12, 47 में 12। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने को गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आपका परिवार गिनती के हिसाब से रक्षा करेगा। एक एक व्यक्ति को भोजन से तृप्त करेगा, शांति से तृप्त करेगा, समाधान से तृप्त करेगा, चंगाई से तृप्त करेगा, हर जरूरत से तृप्त करेगा। हालेलुया। तृप्त करेगा। पाल पोछ करना वाला, खिलाना वाला, घर देना वाला, मदद करना वाला, सपोर्ट करना वाला व्यक्ति बना यूसुफ। हमारे अंदर क्या गुण है? हम बोलेंगे भाई इधर मत आ। तुमको मालूम है परदेश में कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, यहां तुमको संभालना मुश्किल है। हालेलुया। 2 दिन में झगड़ा हो जाता है, आज तू खाना पका, मैं आज खाना पकागा, यहां का तो ऐसा है। हालेलुया। थोड़ा ही दिन में बोलता है भाई तू अपना संभाल, तेरा बाल बच्चे को तू संभाल, हम नहीं खिला सकता है। हम बोलते हैं, ये सारा परिवार को बुलाते हैं, आजा मैं पाल पोछ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 70 लोग गया। कितना? 70 लोग गया। 70 लोगों को जब तक यूसुफ जिंदा था वो खिला रहा है, पाल पोछ कर रहा है। ये गुण है हमारा अंदर होना है। लाइक प्रभु आप तैयार होएगा ना तो आपको कामयाब होने का आशीष प्रभु देगा। आपका मन में यह होना है मुझे पाल पोछ करना है, तो आपको योग्य बनाएगा। आपका जिस दिन मन नहीं है उस दिन से आपको योग्यता को परमेश्वर हटा देगा। मूसा बोलता है क्या मैं पैदा किया, ये लोग सबको संभालो, ये काम कर, तो ज्यादा क्यों टेंशन में आता है? सबको तंबू में बोला, तेरा
70 लोगों को बोला। वचन में लिखा इसी का ऊपर का वरदान को निकाल के 70 लोगों को दिया। अब कितना वरदान था उसके पास, कितना बेवकूफ का काम किया मूसा ने। लेकिन मैं दे देता करके नहीं दिया, इसी में से निकाल कर दिया, ऐसा बाइबल में लिखा। हालेलुया। इतना अभिषेक दे के रखा था। 30 लाख पब्लिक को संभालने का अभिषेक मूसा का अंदर था। जिस दिन वो उल्टा सीधा बोलने लगा, इसके नीचे और 70 लीडर को परमेश्वर तैयार कर दिया। पहले खूती सब कुछ था। हालेलुया। अभी नीचे एमबी आया, एमएलए आया, जब ऊंचे नीचे पद पूछने वाला भी आया, ऐसा कैसा उल्टा जवाब देने वाला भी इसको वजह से पैदा हुआ। तो प्यारो, हम आज्ञाकारी बने। प्रभु आपको आशीष करे। आइए घुटना में हम प्रार्थना करते हैं और मांगिए प्रभु